नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक। अभ्यास में आपको पढ़ाएंगे राज्य के जो कुछ खाद्यान्न क्या होता है, जिसमें कि हम खाते पीते प्रोडक्ट है हमारे, गेहूं हो गए, मक्का, जौ, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, हरियाणा के बारे में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? यानी कि हरियाणा राज्य की बात कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं। क्या होता है? गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है मसम्मम। मसम्मम नहीं है, कुछ और है। डैश फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? अग्रणी होता है सबसे टॉप में, ठीक है। तो ये है मशरूम। हाँ, ये क्या है? मशरूम। तो मशरूम के लिए सबसे टॉप का जिला कौन सा है बताओ हरियाणा के अंदर? मशरूम के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत। सोनीपत में सबसे ज्यादा मशरूम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा में केंद्रीय उत्तरी क्षेत्रीय कृषि जलवायु केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब ये सेंटर पूछा है ना, ये सेंटर, और सेंटर का नाम क्या है? केंद्रीय उत्तरीय क्षेत्रीय कृषि जलवायु, ठीक है। ये सेंटर का नाम है। ये कहाँ है? ये रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिसार में, ठीक है। तो जलवायु का सेंटर कहाँ रहेगा? हिसार। नेक्स्ट अपने पास है स्थानीय भाषा में आपत्ति। स्थानीय भाषा में आपत्ति की फसल किस फसल को कहा जाता है? अब आपत्ति की फसल की बात की गई है, आपत्ति की फसल को किस फसल को कहा जाता है? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रबी की फसल, ठीक है। जो रबी की फसल है ना, इसको क्या कहते हैं? आपत्ति की फसल। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास है कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? इसमें से खरीफ की फसल बतानी है। अब खरीफ की फसल क्या होती है? एक होती है खरीफ, एक होती है अपना रबी, और एक होती है जायद। ये तीन फसलें होती हैं, ठीक है। जो खरीफ की फसलें होती है ना, वो गर्मियों में लगती है। जैसे आजकल धान कट रही है ना, तो ये धान अभी जून जुलाई में धान कटती है, ठीक है। नहीं, जून जुलाई में तो लगती है, और अभी अक्टूबर में धान कटती है। तो जो अक्टूबर में धान कट रही है ना, ये जून जुलाई में लगी हुई थी। कौन सी फसल थी? खरीफ की फसल, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो नहीं है, ठीक है। बाजरा भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है, और गवार भी खरीफ है, ठीक है। अगर पूछ ले तो रबी की फसल, जो अभी ये नवंबर दिसंबर ठंड आएगी है ना, इसके अंदर रबी की फसल लगती है, ठीक है। जैसे कि गेहूं, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा में किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? खाद्यान्न यानी कि खाने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि गेहूं। हाँ भाई, गेहूं की तो करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? चना। हाँ भाई, चने की भी करते हैं। नेक्स्ट चावल। हाँ भाई, चावल की भी करते हैं। तो ऑप्शन डी, ये सभी, इन सभी की खेती हरियाणा में की जाती है। नेक्स्ट अपने पास आता है हरियाणा राज्य कृषि विपणन विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? अब ये बोर्ड का नाम क्या है? विपणन बोर्ड। विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1969 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, 1 अगस्त 1969 को इस बोर्ड की स्थापना करी गई, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? देखो, हरियाणा एक राज्य है, उसमें कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट दिया गया। किस हिसाब से? जलवायु के हिसाब से। तो कितने में बांटा गया है? 2, ठीक है। हरियाणा के अंदर 2 जलवायु क्षेत्र मिलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक गायें किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है मेरे दोस्तों, सिरसा में। ऑप्शन नंबर बी, सिरसा जो पंजाब और राजस्थान के लगते हुए सिरसा है ना, उसके अंदर गाय है, क्योंकि वहां पर है ना बहुत सारी अपनी गौशाला भी है, ठीक है। तो गौशाला बहुत ज्यादा है वहां, इस करके वहां गाय भी ज्यादा, याद रखना। राज्य में गुलाब की खेती प्रमुख किस जिले में होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा। गुलाब की खेती ज्यादा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में, ठीक है। वो गाना सुना होगा बादशाह का आपने, पानीपत का पानी तेरे करके गुलाबी हो रहा, ठीक है। तो गुलाबी क्या होता है? गुलाब ही होते हैं। तो गुलाब की मतलब खेती ज्यादा कहाँ है? पानीपत में, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? अब हरियाणा राज्य की बात करी है और सर्वाधिक क्षेत्र में फूल की खेती करी है। जब गुलाब की खेती पूछ ले तो पानीपत,
और फूल की खेती पूछ ले तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फूल है? ग्लोडियोल्स। ग्लोडियोल्स क्या नाम है इसका? ग्लोडियोल्स। ठीक है, ये फूल ज्यादा बनाया जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट अपने पास है, किस मसाले का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब मसाला पूछा है, मसाला हरियाणा में सबसे ज्यादा मसाला कौन सा बनता है? बताओ बताओ प्यारे दोस्तों। ये बनता है हल्दी। जो अपने यमुनानगर वाले इलाका है ना पूरा, ये इधर ये सारा हल्दी हल्दी होता है यहाँ पर। ठीक है, हल्दी बनता है सबसे ज्यादा मसाले में पूछ लिया जाए तो। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? ये आ गया मेरे दोस्तों, देखो आपके सामने ही। सबसे ज्यादा प्रमुख जो हल्दी का उत्पादक है अपना अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, जो अपना यमुनानगर अंबाला है ना, इधर अपना सबसे ज्यादा हल्दी बनती है। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आम का मेला लगता है आपको पता ही है, अंबाला में। ठीक है, और किस जिले में नहीं होती? करनाल में भी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी है, यमुनानगर भी है और कुरुक्षेत्र भी है। यहाँ तीनों में होती है। लेकिन जो महेंद्रगढ़ है ना, कहाँ है महेंद्रगढ़? सबको पता है, सिरसा तो उधर हो गया। महेंद्रगढ़ जो अपने दिल्ली के आसपास लगता है, रेवाड़ी के आसपास, उधर नहीं होती। ठीक है, आम की खेती। आम कहाँ होएगा दोस्तों? जहाँ पे ज्यादा बारिश होएगी वहीं तो होएगा। वहां कहाँ होती है इतनी बारिश? महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में बारिश होती ही नहीं, वहां आम के और लगते नहीं वहां आम के पेड़। जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में, ठीक है, महेंद्रगढ़ की बात करिए, किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? यानी कि महेंद्रगढ़ भी प्रथम स्थान में आता है। क्या उत्पादन करने में? ऑप्शन नंबर सी, सरसों के उत्पादन में। ठीक है, सरसों के लिए है ना इतना पानी चाहिए नहीं होता, तो इसलिए सरसों के उत्पादन में नंबर 1 है वो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं बतानी है। गेहूं है भाई, चावल भी है, सबको पता है। ठीक है, गेहूं भी है, चावल भी है, मक्का भी है, लेकिन चाय नहीं है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं है? चाय अपनी असम में होती है सबसे ज्यादा, असम के अंदर। ठीक है, हरियाणा में नहीं बनाते चाय चूहे। और चाय होती है पहाड़ी क्षेत्र पे, जैसे जैसे टेपर होता है ना, टेपर पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर चाय होती है। क्योंकि चाय में ज्यादा पानी रख नहीं सकते हम, चाय की ऐसी खेती है। तो पहाड़ों में बारिश होती रहती है लगातार, उसको लगातार पानी भी चाहिए, लेकिन पानी का ठहराव नहीं हो सकता उसमें। तो ऐसे टेपर होते हैं ना जो पहाड़, उनमें चाय बोते हैं, ताकि लगातार पानी तो आता रहे लेकिन ठहराव ना हो पानी का। समझ गए बात ये। नेक्स्ट अपने पास है, अश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? अश्व तो आपको पता होगा क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्व क्या होता है? घोड़ा। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, सुना है ना, तो वही है ये घोड़ा। ठीक है, तो उसका अनुसंधान केंद्र संस्थान बताना है। सेंटर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। ठीक है, हिसार में रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने पास है, गेहूं शोध संस्थान की स्थापना करनाल में कब हुई है? ये करनाल जिले में है गेहूं शोध संस्थान। और कब हुई इसकी स्थापना? ऑप्शन नंबर सी, 1978 में ही। ठीक है, ये बिल्कुल जीट रोड पे पड़ता है। जब कभी आओगे ना करनाल देखना, जीट रोड के अंदर ही पड़ता है, बिल्कुल सामने। हरियाणा की पहली कृषि गन्ना कब हुई? अब कृषि गन्ना पूछी गई है, हरियाणा की पहली कब हुई है? ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, 1970 और 1971 में कृषि गन्ना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, NDRI संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु था। सबसे पहले कहा था? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से करनाल कब स्थानांतरित किया गया? तो NDRI सबसे पहले कहा थी बेंगलुरु, फिर उसको लाया गया करनाल। और कब लाया गया? वर्ष 1955 में। याद रखना, अपने हरियाणा बना ना 66 में, उससे पहले ही ले आए थे इसको। ठीक है, 1955 में। नेक्स्ट आता है प्यारे दोस्तों, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? क्या नाम है इसका? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो इसकी हुई वर्ष 1977 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। क्या पूछ रहे? यूनिवर्सिटी कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी पूछी है लाला लाजपत राय, जिसको बोलते हैं लूवास। ये है पशु की, यानी कि डंगर और गाय होते हैं ना, उनके बारे में यूनिवर्सिटी है ये लूवास। ठीक है, कहां पर है? हिसार के अंदर है।
एक तो चरण सिंह चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और दूसरी लुवास, दोनों की दोनों हिसार के अंदर है। और हिसार में आपने पता होगा जिंदल इंडस्ट्री किंग है भाई, जिंदल इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री का किंग है, सबको पता है वो तो, वहां का चमका रखा है हिसार बंदे ने। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की है? पशुधन बीमा योजना क्या है? 29 जुलाई 2016 में। यानी कि अगर आपका पशु मर जाता है ना, पशु मर जाता है तो उसका आप बीमा करा सकते हो। क्या? बीमा। और उस बीमे में आपको पैसा मिलता है, उसको लगभग आई थिंक 60,000 पता नहीं 40 कितना कुछ है, वो पैसा मिलता है मरने के बाद। तो ये 2016 में स्टार्ट की गई थी। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की और कहां से की थी सबसे पहले? बताओ। ये की थी मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झज्जर से। ठीक है, झज्जर से शुरुआत की थी इसकी। किस वर्ष हरियाणा में गोवंश संरक्षण एवं गोवर्धन अधिनियम लागू किया गया? गोवंश को संरक्षण, गोवंश को बचाया जाए और गोवर्धन अधिनियम को एक लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी 2015 में। ठीक है। बैस अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? हिसार में बना था बैस अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुसंधान केंद्र सारे के सारे। तो कब बना था ये? 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1985। राज्य में सर्वाधिक पशु की संख्या किस जिले में? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है मेरे दोस्तों हिसार में। देखो पशु से याद रखना, पशु और डंगर का सारा खेल कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, अपनी जो लुवास है वो भी हिसार में है, चौधरी चरण सिंह है वो भी हिसार में है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए ये अपना भैंसों का अनुसंधान केंद्र, वो भी हिसार में है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हिसार में है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के साथ इतना ही था। हमारा जो खानों यानी कि खाने पीने प्रोडक्ट के बारे में सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ही मंत्र के साथ पढ़ते रहो, अपना ईट रिपीट एंड स्लीप। ठीक है, सेम चीज करो, आपको तरक्की मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।